बड़ी ईद करीब है। जो कुर्बानी के बछड़े पालने वाले हैं वो शद्दोमत से अपनी पूरी मेहनत जान फशानी के साथ अपने जानवर तैयार कर रहे हैं, जानवर की मूवमेंट हो रही है। तो ऐसे में ये जो लंपी स्किन है इसके बारे में जो बातें होना शुरू हो गई हैं। तो जब जिस फार्मर ने 100-200 बछड़ा पाला हुआ है उसको पता है कि ये जो डिज़ीज़ है वो काफ़ी जो है ख़तरनाक साबित हो सकती है, खुदा ना खास्ता आ जाए, तो वो परेशानी की हालत में फिर भाग दौड़ करता है अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए। वो भाग दौड़ करता है अपनी कोई वैक्सीन तलाश करने के लिए। लेकिन हम जो हैं एज ए पाकिस्तानी, हम अपने हर वक्त एक नए मसीहा की तलाश में रहते हैं, लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहते। तो अब हुआ क्या है कि लंपी स्किन की जो वैक्सीन थी, ये दो कंपनियां जो मेन इंपोर्टर हैं, मुस्तफ़ा ब्रदर वाले हैं रूस की करते हैं, और हुज़ैफ़ा इंटरनेशनल वाले हैं वो तुर्की से इसको इंपोर्ट करते हैं। अब जो हुज़ैफ़ा इंटरनेशनल वाली वैक्सीन थोड़ी सस्ती है, लोग इसको प्रेफर करते हैं और ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो हुआ क्या है कि हुज़ैफ़ा इंटरनेशनल की अभी वैक्सीन पाकिस्तान में आई नहीं, और यहाँ हर तरफ पूरे पंजाब में जो है ये वैक्सीन की भरमार हो गई जी कि ये वैक्सीन लगवा लें। जितने ये अताई क्वैक्स जो बाहर प्रैक्टिशनर हैं, इन्होंने जा के लोगों को ये लंपी स्किन की जो लंपी वैक के नाम से वैक्सीन है वो लगा दी। कंपनी के पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कंपनी ने अभी पाकिस्तान में आई नहीं है और यहाँ पर वैक्सीन लग गई है। मेरे पास एक फार्मर है, उसने कहा जी कि मैंने वैक्सीन लगवाई है 68,000 की वैक्सीन लगाई उसने 200 एनिमल को, लेकिन पाकिस्तान में तो उस वक्त वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। तो फिर वो कौन सी लगी है? अब जो प्रैक्टिशनर हैं वो क्या उसकी लॉजिक घड़ रहे हैं कि जनाब ये तो स्मगल हो के आई है, इसलिए ये मतलब सस्ती लगी है, स्मगल हो के आई है ओरिजिनल है। और भाई जिसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं है, जिस वैक्सीन को हम ट्रेस ही नहीं कर सकते, वो चाहे वो कोई भी चीज़ हो 2 नंबर ही होती है। तो अब हुआ क्या, फार्मर ने वैक्सीन करवा ली है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि अब ये वैक्सीन क्या करेगी। तो ये मेरा अब आपकी वीडियो बनाने का मकसद है कि आपने अब वैक्सीन जो हुज़ैफ़ा इंटरनेशनल की पहुंच चुकी है, 2 नंबर वैक्सीन भी मार्केट में कहीं ना कहीं मौजूद होगी, और जो ये असल वैक्सीन भी आ गई है। अब इस असल के साथ नकल भी चलेगी। तो आपने करना क्या है, जहाँ से वैक्सीन परचेज़ करें, पहली बात हो ऑथेंटिक स्टोर आप देखें वहाँ से लें। दूसरा है वहाँ पर उससे इसकी वारंटी लें, उसके पैड के ऊपर वो लिखे आपका जो वैक्सीन आपको दे रहे हैं उसका बैच नंबर लिखे, उसके सारी डिटेल लिखे और नीचे अपनी साइन स्टैम्प करें, ताकि अगर ये वैक्सीन 2 नंबर होती है तो आप कल को उससे पकड़ कर सकें। अगर 15 दिन वैक्सीन लगाने के 15 दिन के बाद भी आपको ये बीमारी आ जाती है तो इट मीन्स के वैक्सीन जो है वो आपको सही नहीं मिली। तो आपने जहाँ से वैक्सीन अवेलेबल लेनी है वहाँ पर आप उसकी लाजमी तौर पर वारंटी लें, बिल लें, उसके साथ साइन स्टैम्प। और मत समझें कि लोग आपको कहेंगे जी कि ये फ़लाना हाजी साहब है और फलाने ने उम्रा किया हुआ तो ये आपसे सच बोलेंगे। कोई ऐसा नहीं करेगा। हर बंदा जो है ना माजिद परस्ती की तरफ लगा हुआ है। तो आपने ख़ुद बचना है इससे। और जिन लोगों ने ये वैक्सीन पहले से लगवा ली है, वैक्सीन आई है हफ्ते वाले दिन अवेलेबल हुई है हर पूरे पंजाब में। तो अगर जिन्होंने पहले लगवा लिया है, इससे 1 हफ़्ता पहले समझ लें उनकी 2 नंबर वैक्सीन लगी है। और वो जिन जहाँ से ली है या जिन लगवाई है उससे आप वारंटी बिल क्लेम करें, वारंटी बिल लें, और उसके बाद किसी वेटरनरी यूनिवर्सिटी से अपने जानवर का सीरम निकाल लें जब 15 दिन हो जाएं, और उसका एंटीबॉडी टाइटर चेक करवाएं। अगर तो एंटीबॉडी टाइटर सही आ गया तो समझ लें आपको वैक्सीन सही मिली है, अगर नहीं सही आया तो आपके साथ 2 नंबरी हुई है। तो आपने ख़ुद बचना है, जहाँ से मर्ज़ी आप इसको परचेज़ करें। अगर आपने लगानी है अपने जानवरों को तो अब लेकिन आप वारंटी बिल के साथ लें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको मैक्सिमम शेयर करें, ताकि लोग पहले एक दफ़ा फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, दोबारा शायद हमारी इस वीडियो से वो कुछ ना कुछ हद तक बच सकें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।